बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जिस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो है माँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बुजुर्गाने दीन की माँओं ने कैसे अपने बच्चों की परवरिश की। हम जब किताबें पढ़ते हैं तो इलामा इकबाल के बारे में पता चलता है कि इलामा इकबाल के वालिद एक ऐसा पेशा करते थे जो रिबा से जुड़ा हुआ था, यानी सूद से जुड़ा हुआ था। इलामा इकबाल की वालिदा इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब इलामा इकबाल पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने इनको अपना दूध नहीं पिलाया, बल्कि अपने जेवर बेचकर एक बकरी खरीदी और इसका दूध इनको पिलाया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इनके बेटे के जिस्म में एक बूंद भी हराम की कमाई का जाए। इसके बाद अल्लाह की जात ने उनके शोहर को हदायत दी और वो भी सीधे रास्ते पर आ गए। और फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा शख्स बनाया जिसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। हम दूसरी बात करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। उन्होंने हिंदुस्तान में दीन इस्लाम को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो तौहीद पर थे। इनकी वालिदा ने इनको सिखाया था हमेशा सच बोलो, इससे चाहे आपको नुकसान हो या आपकी जान जाए। एक दफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी सफर पर जा रहे थे। उनकी वालिदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़ों में सी दी ताकि वो गुम ना हो और चोरी ना हो सके। वो सफर पर निकले, एक डाकुओं के गिरोह ने उनको पकड़ लिया। बहुत देखने के बाद भी उनको कुछ न मिला। वो डाकू कहने लगे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तेरे पास कोई पैसे नहीं हैं? उन्होंने कहा, हैं, मेरे माँ ने मेरे कपड़ों में सी दिए हैं। वो डाकुओं ने कहा, अगर ये बच्चा हमें ना बताता तो हमें ये अशरफियां नहीं मिलती। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुमने हमें सच क्यों बताया? उसने कहा, मेरी माँ ने ये कहा है कि हमेशा सच बोलो, चाहे इससे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। डाकू इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने डाके डालने छोड़ दिए और सारा लूटा हुआ माल वापस कर दिया। एक और मिसाल जो हम यहाँ पेश करने जा रहे हैं वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो कि यमनी थी, उनके वालिद कुरैशी थे। बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। उनकी वालिदा जदोजहद करती हैं और अपने बच्चे की परवरिश करती हैं। इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उलमा के दरमियान में अपना बचपन गुजारे, इसीलिए सारा इंतजाम करती हैं और उनको मक्का भेजती हैं उलमा के दरमियान बैठने के लिए। इसीलिए हजरत इमाम शाफी की परवरिश उलमा के दरमियान में होती है और इस तरह अल्लाह की जात ऐसे इमाम को खड़ा करती है। इमाम शाफी की वालिदा ने एक प्लानिंग की और वो जो अपने बच्चे को बनाना चाहती थी, अल्लाह के करम से उसको बनाया। ये उस माँ ही की कोशिशों का नतीजा था और जो हजरत इमाम शाफी जैसे बुजुर्ग पैदा हुए। अगली मिसाल जो हम यहाँ पेश करने जा रहे हैं वो इमाम बुखारी की है। इमाम बुखारी की वालिदा का बहुत बड़ा हाथ है उनकी परवरिश में। इमाम बुखारी की याददाश्त बहुत अच्छी थी, पर अफसोस की बात यह है कि वो बचपन ही में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इस वक्त के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती। इसके बाद आपकी वालिदा रोज अपने रब से दुआ करती कि अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दे। वो रो रो कर दिन रात दुआएं करती और एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात ने उस माँ की दुआ सुन ली और उसके बेटे की आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। उनकी वालिदा ने ख्वाब में देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तेरे बेटे की रोशनी लौटा दी गई है। सुबह के वक्त इमाम बुखारी देख सकते थे। तो ये मिसाल बहुत बड़ी है और ये उन माओं की मिसालें हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत तगोदौ की। आज के दौर की इन माओं के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश किन बुनियादों पर करनी चाहिए। कि आज की माँ अपने फराइज अदा कर रही है, हमें भी अल्लाह ताला अपने बच्चों की परवरिश दीन इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर करने की तौफीक दे। आमीन।